अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो क्रिकेट ग्राउंड में। एक और दोस्त हैं, उनके साथ T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? सलमान अकरम। सुलेमान अकरम। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी वाहिद भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। हम लोग मैं स्टार्टिंग से बचपन से ही एमजीसीसी क्रिकेट क्लब है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कुछ जॉब के सिलसिले में मैं स्विच कर गया था, यहाँ से पाकिस्तान से सऊदीया चला गया था। अभी वापस आया हूँ, जस्ट वेकेशंस पे आया हूँ, तो दोबारा से इस क्लब को जितना टाइम है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप जिस कंट्री में बाहर होते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, सऊदीया में होता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी लाहौर सुल्तान क्रिकेट टीम है। आरसीए की तरफ से हम लोग खेलते हैं, और अच्छी क्रिकेट चलती है वहाँ पे भी। इंजॉयमेंट के लिए हमारा टाइम जो है वो पास हो जाता है। रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अच्छी क्रिकेट मिली हुई है वहाँ पे हमें। सुलेमान अकरम, आप ये बताएं कि आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, विकेट कीपर हैं, कुछ बताएं। जी वाहिद भाई, मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, और विकेट कीपिंग मेरा जो है वो बेसिक रोल है। और बैटिंग जो है वो सम टाइम मैं मिडिल ऑर्डर में, सम टाइम रियाद में जो है वो मैं अपनी टीम की तरफ से एज आ ओपनर खेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एमजीसीसी की तरफ से जहाँ पे मुझे मौका मिलता है वहाँ पे मैं इनको अपनी सर्विसेज जो है फ्राहम करता हूँ। आपके कहने का मकसद है कि सिचुएशन के हिसाब से जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप उसे कबूल यूटिलाइज, करते जी हैं। जी बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं उसको। ठीक हो गया। सलमान अकरम, T20 वर्ल्ड कप जारी है। जी हमारी भी दुआएं थी, 22 करोड़ अवाम की भी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा दिल अपनी टीम के साथ धड़कता है। तो सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। कल का जो मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ, साउथ अफ्रीका जो मैच हारी, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई भाई, सबको पता है, आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है इस मामले में। हमेशा बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं कि हमेशा जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, हमारी आवाम अगर मगर का शिकार होती है। जब भी कोई टूर्नामेंट आया है, अगर ये टीम जीत जाए, अगर वो टीम जीत जाए, तो हम आगे चले जाएंगे। इसमें कुछ हमारे सिलेक्टर्स का भी रोल है, वो कुछ गलत सिलेक्शंस कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, लाइक वर्ल्ड कप आ जाए या एशिया कप आ जाए, हमारी उस कप से कुछ देर पहले पूरी टीम तकरीबन 60 to 70% चेंज हुई नज़र आती है हमेशा से। पहले कुछ और प्लेयर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बिल्कुल पॉइंट पे आगे नहीं पता चलता वो आउट ऑफ फॉर्म है। हमें ये कि प्लेयर्स जो है ऐड करने हैं। और इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया का मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आई है कि किस बिहार पे ये सिलेक्ट करते हैं। आप अगर मोहम्मद हारिस की बात करें, वो देखें, बाय चांस उसको पीएसएल में एक मैच मिला, दो मैच मिले, उसने परफॉर्म किया, और वो डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई प्लेयर एक या दो मैचेस में परफॉर्म कर जाए तो वो डायरेक्ट इंटरनेशनल में आ जाए। ये क्राइटेरिया हमारा। आप अगर कंपैरिजन करें, मैंने तकरीबन 3 साल देखा है कंटिन्यूसली सूर्या कुमार यादव को। वो आईपीएल में और अपनी डोमेस्टिक लीग्स में कंटिन्यूसली 3 साल उसने परफॉर्म किया, फिर उसकी जगह बनी इंटरनेशनल में। और आज उसकी फॉर्म देख लें आप, उसकी कैपेसिटी देख लें, कंपेयर कर लें हमारे अपने प्लेयर्स के साथ, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैं सॉरी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं हारिस को बुरा प्लेयर नहीं कह रहा। वो टैलेंटेड है, नो डाउट, उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, न डर प्लेयर है, दूसरों से बहुत अच्छा खेलता है। मैं जस्ट एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो एक प्रॉपर होना चाहिए कि एक प्लेयर अगर डोमेस्टिक में या पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट उसको एक दो सीज़न मिलने चाहिए। वो अपने आप को वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे, अपना नाम निकलवाए, अपना आप बनवाए, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट अ क्लब क्रिकेट कि एक मैच में परफॉर्म किया जी आप आ जाओ, उधर से किसी क्लब ने परफॉर्म, किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया यार आप इधर आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक प्लेयर को चांस देना चाहिए। डोमेस्टिक में उसकी कंटिन्यूस एक दो साल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, फिर वो टॉप ऑर्डर पे इंटरनेशनल में आना चाहिए। सलमान अकरम, आपका कहने का मकसद है कि सिलेक्शन में फुकदान है। जो लोग जो लोग इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, आपके कहने का मकसद है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जिन्हें पहुँचना चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से खेलेगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ये आखिरी सवाल है आपसे। देखिए वाहिद भाई, बड़े मैचेस के लिए आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है।
आप अगर मैं फिर दोबारा एक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री एम एस धोनी की अगर आप बात करें तो उसने बहुत से मैचेस में ऐसे डिसीजंस लिए जो हमारी अकल से अप लेवल के थे। बड़े मैचेस में बड़े डिसीजंस का मतलब ये है कि हमारा कैप्टन जो है वो एक अच्छा बैट्समैन तो है, बट मैं उसको एक अच्छा कैप्टन कंसीडर नहीं करता। आपकी राय मुझसे डिफरेंट हो सकती है, किसी दूसरे की राय डिफरेंट हो सकती है, मैं अपनी राय जस्ट बता रहा हूँ कि सपोज कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब हमारा बाबर आजम जो है वो अपना नंबर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी टीम में 2 ओपनर्स खेल रहे हैं, हारिस और शान मसूद। शान मसूद ने, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि उसने अपने आप को नेशनल टी20 में एज अ मिडल ऑर्डर परफॉर्म करके अपनी सिलेक्शन के लिए अपना नाम जो है मजबूर किया उन्होंने। मजबूर किया। वो एज अ मिडल ऑर्डर ही सिलेक्ट हुआ, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। हारिस जो है आप देखें कि वो, अगर उसको, मेरा ख्याल ये है कि अगर उसको दायरे के 6 ओवर्स मिल जाएं तो गेम की टोटल सिचुएशन चेंज कर सकता है। इसके लिए बिग डिसीजंस क्या है, बाबर या रिजवान में से दोनों में से किसी एक को वन डाउन आना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बाबर, अगर आपको भी आपने बाबर की जब स्टार्टिंग के मैचेस से देखे हैं कि बाबर 1 डाउन 2 डाउन ही खेलता रहा है और वहाँ पे अच्छा खेलता रहा है। बाबर को इस तरह के डिसीजंस करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप चेस करने जा रहे हैं, टारगेट थोड़ा है जैसे कल के मैच में था, तो फिर सेम स्ट्रेटेजी के साथ जाएँ तो बेहतर है। अगर इनको स्टार्ट फर्स्ट बैटिंग मिल जाती है तो इनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए और हारिस को ऊपर यूज़ करना चाहिए ताकि वो अटैकिंग सर्कल के जो 6 हावर्स हैं वो यूज़ करे और दूसरी टीम पे प्रेशर बिल्ड किया। जी शुक्रिया सलमान अकरम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सुलेमान अकरम, विकेट कीपर बैट्समैन, मनावा जिमखाना क्रिकेट क्लब। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल भी जीते। हर एक लवर अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मगर जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो बेहतर समझते हैं। हमारा भी राइट है बात करना। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।